नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम, मैं हूं खादिम अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल इस्लामिक नेटवर्क.com। नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लाम के चौक पर मौजूद हूं, जो शिराज़े हिंद जौनपुर का बहुत ही मकबूल और कदीम इमाम बारगाह है, जहां पर एक बहुत ही नूरानी जश्न का इनेकाद किया गया था, जश्न मुअज़्ज़िन करबला के उन्वान से। हमारी इस महफिल में तमाम शोराए कराम बैरूनी शहरों से तशरीफ़ लाए थे। आज नाज़रीन मेरी कोशिश ये है कि जो तमाम मेहमान शोरा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं उनसे एक सवाल करूँ कि आपको जौनपुर शिराज़े हिंद की इस महफिल में और जौनपुर शिराज़े हिंद में जब आप आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। तमाम शोराए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, जो भी मयसर हो सकेंगे उनसे इंशाअल्लाह ताला हम बात कराएंगे, एक एक करके बात कराएंगे। सबसे पहले मैं अपनी बाईं जानिब से गुलशन बिजनौरी साहब से शुरुआत करूँगा। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे चैनल पर। मैं गुलशन साहब जानना चाहूँगा आपसे, आपको कैसा महसूस होता है जब जौनपुर में आप आते हैं, और आज की महफिल में आपने क्या महसूस किया? जौनपुर दरअसल क्योंकि उर्दू का मरकज़ रहा है, और हालांकि कहने को तो लखनऊ को उर्दू शायरी ज़ाकरी का एक मरकज़ कहा जाता है, लेकिन जौनपुर में 12 मरतबा हाजिर हुआ हूँ। आज भी इस महफिल में मैं था। मैंने महसूस ये किया कि महफिल के आगाज़ से लेकर सामाईन का जो ज़ौक़, जो वलवला, जो जोश ईमानी आखिरी वक्त तक रहा, जब तक बिलाल काज़मी साहब ने अपना नज़राने अक़ीदत पेश किया, ऐसा दूसरे मकामात पर बहुत कम देखने को मिलता है। जहाँ नौजवानों की तादाद माशाअल्लाह यहाँ बहुत थी, वहीं हमारी सरपरस्ती के लिए हमारे यहाँ बुज़ुर्ग बहुत जोश खरोश, बल्कि यूँ कहूँ कि मुअज़्ज़िन करबला, क्योंकि 18 साल की उम्र के थे, उनकी ही उम्र जैसे यहाँ के बुज़ुर्ग भी माशाल्लाह मुझे महसूस हुए, और उतना ही जोश, उतना ही वलवला, उतना ही दाद व तहसीन, उतना ही शायरों को नवाजना यहाँ मैंने आज देखा है और देखता रहा हूँ। पहले भी ऐसा देखा गया है, लेकिन आज की इस महफिल में ख़ास बात ये थी कि जो सामाईन जिस तादाद में यहाँ आगाज़ में आकर बैठ गए थे, उनमें आखिरी वक्त तक इजाफा तो हुआ, लेकिन कहीं से कहीं तक कमी महसूस नहीं हुई। मैं इस बात के लिए अहले जौनपुर को और इस बज़्म के, इस महफिल के बानियों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और तमाम अपनी जानिब से तमाम ही अहले शेख हज़रात जहाँ जहाँ महफिल मजालिस होती हैं, उनको ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि इसी तरह से जैसे आज यहाँ जौनपुर में देखा गया है और लोगों ने महसूस किया, ख़ास तौर से मैंने भी महसूस किया, खुदा करे ये सारी बातें हमारे पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी महफिलों में और हमारी मजालिसों में पाई जाने लगी। शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ख़तीब जनाब बिलाल काज़मी साहब, जिन्होंने अपनी शायरी की दुनिया से शुरुआत की और आज खिताबत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। बिलाल साहब, मेरा सवाल सारे शायरों से एक ही है, आपसे भी वही है, आप कैसा महसूस करते हैं जब जौनपुर में आते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहैसियत मद्दाह, हज़रत का हर चाहने वाला मद्दाह अमूमन अपनी ज़िंदगी सफ़र में गुजारता है, तो वह अपने को एक मुसाफिर समझता है। बहुत कम जगहें ऐसी होती हैं जहां आने के बाद उसे ये महसूस होता है कि हम सफ़र में नहीं हैं बल्कि वतन में आ गए हैं। तो उन्हीं जगहों में से एक शहर है जौनपुर, जो शिराज़े हिंद है, इसलिए कि इल्म अदब के बहुत से गहवारे थे और बहुत से शहर थे कि जो इल्म अदब का गहवारा कहलाते थे, लेकिन आज जब उन्हें देखा जाता है तो वो रौनकें, वो कल की बातें और वो दास्तानें, वो तहज़ीब, वो अदब, वो आदाब, वो इल्म, वो बहारें अब नज़र नहीं आती हैं। लेकिन जौनपुर में फ़र्श अज़ा हो या फ़र्श महफिल हो, यहाँ के लिए ये बात कही जा सकती थी कि ये गहवारे इल्म अदब था नहीं बल्कि है भी ये। शुक्रिया। तो आज की ये महफिल के उस बारगाह में कबूल व मकबूल हो, और आप हज़रात के ज़रिए पूरी दुनिया में इस ज़िक्र में आका के चाहने वाले शरीक हुए होंगे। खुदावंद आलम आप हज़रात को भी तौफ़ीक़ दे, और ये जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये मौजूदा ज़रूरियात के तहत सबसे मौसर तरीन ज़रिया है हुकूक़ आले मोहम्मद को नशर करने का। तो यहाँ आके बस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि लगता है हम अपने वतन में आ गए, अपनों में आ गए। नौजवान सलामत रहें, बुज़ुर्ग अच्छे रहें, और इसी तरह ये तहज़ीब व सक़ाफ़त जारी व सारी रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे नेक्स्ट मेहमान हैं जनाब बेताब हल्लौरी साहब, जिनको आप हमारे चैनल पर कई बार देख चुके हैं। इनका इंटरव्यू मैंने पिछले दिनों किया था। बेताब साहब, आप कैसा महसूस करते हैं? वही सवाल। पिछले 26-27 साल से मैं जौनपुर आ रहा हूँ। मैं ये देखता आ रहा हूँ कि यहाँ मकान तब्दील हो गए, सड़कें तब्दील हो गई, लेकिन यहाँ की तहजीब वही है जो पहले थी। और माशाअल्लाह जौनपुर शहर हो या जौनपुर के गांव हों, सभी जगह एक ही जैसी तहजीब नज़र आती है। अगर अशार अच्छे हैं तो दाद ज़रूर मिलती हैं। यहाँ के नौजवान बुज़ुर्ग सब में एक अलग तरह का वलवला, एक अलग तरह का जोश है। यकीनन शिराज़ हिंद इसे कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। मैं दुआ करता हूँ कि मौला शिराज़ हिंद को हमेशा सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे अगले मेहमान हैं ज़फ़र आज़मी साहब। ज़फ़र आज़मी साहब का भी आपने हमारे चैनल पर इंटरव्यू देखा और बेहतरीन आज आपने कलाम पेश किया ज़फ़र आज़मी साहब, और मेरे दिल के बहुत करीब रहा आपका जो कलाम शुरुआती दौर में आपने किया। आपसे भी वही सवाल, आप जब जौनपुर आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है और आप किन मायनों में आपको लगता है कि साहब दूसरे शहरों के मुकाबले जौनपुर अलग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने तासुरात पेश करने का आपने फिर मौका दिया। जहाँ तक आपका सवाल, बड़ा ही खूबसूरत सवाल था बिरादर। शहर जौनपुर से एक कदीमी रिश्ता है हमारा और बचपन से और आज तक हम मुसलसल चलते आए हैं। यहाँ की मोहब्बतें, यहाँ की इदाद तहसीन और यहाँ शेर फहमी का जो सलीक़ा व तरीक़ा और यहाँ की मोहब्बतें, यहाँ की मेहमान नवाज़ी वाकई मिसाली हैं। और शिराज़ हिंद इसे जो कहा जा रहा है, बेजा नहीं कहा जा रहा। शिराज़ हिंद था, शिराज़ हिंद है, शिराज़ हिंद रहेगा। ये तमाम ममालिक, तमाम शहरों में जाना आना होता है खुतबा का और मुक़र्रिरीन का, शोराए कराम का, लेकिन जो बात, जो चीज़ शिराज़ हिंद में और इसके अतराफ़ जवानिब जो मवाज़ात हैं उसमें जो मोमिनीन के साथ ज़रिए मिलती हैं वो कहीं नहीं मिलती हैं। हर जगह से आहिस्ता आहिस्ता अदब रुख़सत हुआ चाहता है, मगर ये शिराज़ हिंद है जिसने अदब को आज भी महफूज कर रखा है। और लायक़ मुबारकबाद है यहाँ के मोमिनीन, लायक़ मुबारकबाद हैं यहाँ के बुज़ुर्ग जो अपने माहौल को आज तक बाकी रखे हुए हैं। और अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम मोमिनीन शिराज़ हिंद को, अतराफ़ के मोमिनीन को नज़र बस से महफूज रखे और जो दूसरी जगहों पे हवाएं चली हैं वो हवा यहाँ तक न पहुँचे। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन, हमारे अब अगले मेहमान शायर जनाब सलीम बलरामपुरी साहब, हमारे बड़े भाई। आपको हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और आप भी काफ़ी कम उम्र के थे जब से जौनपुर में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आप जब जौनपुर में तशरीफ़ लाते थे और तब और आप में आपने क्या फ़र्क महसूस किया और क्या महसूस किया कि साहब जौनपुर में पढ़ने का जो एक माहौल है और दूसरे शहरों का, क्या फ़र्क महसूस किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए, जैसा कि मेरे बड़े भाइयों ने, बेताब भाई, ज़फ़र भाई, बिलाल भाई ने बताया, काफ़ी सालों से, 20-25 सालों से हमारा भी आना जाना है जौनपुर में। और माशाल्लाह यहाँ की समाअतों का तो क्या कहना। अगर शेर अच्छा है तो ज़ाया नहीं होगा, शेर अगर अच्छा है तो ज़ाया नहीं होगा यहाँ पर। मौला यहाँ की समाअतों को हमेशा यूं ही बेदार रखें। और नौजवानों से हमारी ये अपील है कि महफ़िलों में अभी भी मान लिए कुछ लोग घर पे अपने ऑनलाइन ये जश्न देख रहे हों तो वो भी घरों से निकल कर महफ़िलों तक आए, क्योंकि बेशक विलायत जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बने रहने का महफ़िलों से अच्छा ज़रिया और कुछ हो नहीं सकता, ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये एक बेहतर ज़रिया है कि जिससे हम विलायत जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कायम और दायम रह सकते हैं और जिस पर चलते हुए हम तौहीद तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं जनाब फ़रहत हुसैन साहब, जो आलिम दीन भी हैं। और आज की महफ़िल में मैंने आपको देखा मौलाना साहब कि आप शुरू से लेकर आखिरी तक थे, और आपने क्या महसूस किया, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैज़ान गिरामी, सबसे पहली बात ये कि आज जो हमारे दरमियान एक तहरीक उर्दू ज़बान व अदब की तरफ से अक्सर ये चलाई जाती है कि उर्दू बचाओ, उर्दू बचाओ।
جب یہ تحریک چلی تو میں بھی خود پریشان ہو گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیا واقعی ہماری اردو زبان آج کے دور میں ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے؟ لیکن جب میں نے شیراز ہند کا سفر کیا اور یہاں کی محافل و مجالس میں شرکت کی اور یہاں کے شعراء کو ایسے کلام پڑھتے ہوئے سنے اور ایسے گہرے کلام کی جن کے مطالب عام طور پر عوام اور سطحی لوگ نہیں سمجھ پاتے، ان اشعار کا مومنین نے بھرپور جواب دیا اور اسے اپنی سماعتوں کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی شیراز ہند میں ایسی اردو سمجھنے والے مومنین اور عوام موجود ہیں۔ لہٰذا میں بہت مطمئن ہو گیا کہ یہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے اردو بچاؤ، یہ تحریک نہ چلا کے انسان ہمارے یہاں کی محفل و مجالس میں شرکت کرے اور دیکھے کہ کس طرح ہم لوگ اردو ادب کی پرورش کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔